हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग कुछ और आगे फर्दर क्वेश्चंस करेंगे अकाउंटिंग क्वेश्चन के। और ये क्वेश्चंस जो है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, मैंने लास्ट आपको 3 क्वेश्चंस करा दिए इस चैप्टर के, और अब हम थर्ड क्वेश्चन और इससे आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें हमें सिंपली अकाउंटिंग इक्वेशन ही बनानी है, क्योंकि हमारे पिछले क्वेश्चंस में हमें अकाउंटिंग इक्वेशन प्लस बैलेंस शीट बनानी थी, बट यहाँ पे सिर्फ हमें अकाउंटिंग इक्वेशन ही प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो पहला जो ट्रांजैक्शन है, बिजनेस स्टार्ट किया है कैश में, तो ये पहला तो ट्रांजैक्शन आपको आ ही गया होगा। तो बोलो कि कहाँ कहाँ पे इसकी एंट्रीज होंगी। एक तो कैश में 2.5 लाख से कैश बढ़ जाएगा, और दूसरा कैपिटल भी 2.5 लाख से बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब जितना उसने कैश लगाया है, जितना उसने कैश लगा के बिजनेस शुरू किया है, उतने से क्या होएगा, आपका कैश और कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। फिर सेकंड में तो उसने कहा है कि गुड्स परचेज किए हैं, कैश में भी परचेज किया है और क्रेडिट में भी परचेज किया है। ठीक है, तो इन दोनों का जो टोटल होगा वो तो गुड्स आ जाएगा। दोनों का टोटल कितना है, 2,10,000 रुपये। तो 2,10,000 रुपये का स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। और 60,000 रुपये कैश कैश लगा के करें तो कैश आपके पास से 60,000 का जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 60,000 का कैश। और क्रेडिट में भी 1.5 लाख का करा है, और क्रेडिट में अगर हम परचेज करते हैं तो उसको कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिटर्स में डाल देते हैं, तो क्रेडिटर्स 1.5 लाख के इंक्रीज हो जाएंगे। तो न्यू इक्वेशन हमारी ये आ जाएगी। इसके बाद है ना, थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड ट्रांजेक्शन, ये जरा ध्यान देना। इस ट्रांजेक्शन में क्या कह रहा है कि गुड्स जो है जिसकी कॉस्टिंग थी 40,000, उसे हमने 20% के प्रॉफिट पर सेल किया, लेकिन कैश में। ठीक है, यहाँ पर ना दो चीजें हैं, एक तो 40,000 का सामान है जिसको हमने 20% के प्रॉफिट पर बेचा है कैश में, और एक 72,000 का सामान है जिसको 25% के प्रॉफिट पर बेचा है, लेकिन क्रेडिट में बेचा है। ठीक है, तो इसको एक बारी एक वर्किंग नोट बना लेते हैं इसका, वर्किंग नोट। ठीक है ना, यहाँ पर एक तो हमारे पास हमने कैश सेल में किया, और कैश सेल हमने कितने पे किया है, @ 20% के प्रॉफिट पर। और दूसरा हमने ना यहाँ पर क्रेडिट सेल भी किया है, क्रेडिट सेल किया है, ये कैश सेल के लिए, क्रेडिट सेल के लिए। ठीक है, @ 25% प्रॉफिट। ठीक है, अब कॉस्ट देखो, कैश सेल जिसका हम मतलब जो सा सामान हमने कैश में सेल किया उसका प्राइस कितना है, 40,000। और जो सा हमने क्रेडिट में किया उसका प्राइस कितना है, कॉस्ट कितनी है, 72,000। तो इसका कॉस्ट कितना है, 40,000 है। और इस वाले का कॉस्ट कितना है, 72,000 है, 72,000 है। ठीक है, अब इसके ऊपर प्रॉफिट भी ऐड किया हमने। ठीक है, देखो इसका प्रॉफिट कितना है, 20%। 20% किसका है, कॉस्ट का। उसने हमें क्या कहा है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, 40,000 का सामान, इसको हमने 20% के प्रॉफिट पर बेचा है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट आया है वो किसका आया है, कॉस्ट का। और 40,000 का 20% कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। तो 8,000 के प्रॉफिट पर बेचा हमने इसे। दूसरा यहाँ पर क्या है, 25% के प्रॉफिट पर बेचा है, तो 72,000 इंटू 25% कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 18,000 का। ठीक है, तो इसको हमने कितने के प्रॉफिट पर बेचा है, इसको हमने बेचा है 8,000 के प्रॉफिट पर। और ये जो क्रेडिट वाला है उसको हमने कितने के प्रॉफिट पर बेचा है, 18,000 के प्रॉफिट पर बेचा है। इतना क्लियर है। फिर इन दोनों का क्या आएगा हमारे पास, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा इसका, 48,000। और इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 90,000। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ये जो है, ये क्या है, कैश सेल में हुआ है। ये क्या हुआ है, कैश सेल में। तो 48,000 से क्या अफेक्ट होएगा, कैश अफेक्ट हो जाएगा। 48,000 से कैश अफेक्ट हो जाएगा, मतलब कि कैश इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। दूसरा, क्योंकि ये भी हमने सामान बेचा है जिसकी कॉस्ट 40 थी, और ये हमने सामान बेचा है जिसकी कॉस्ट 72 थी, तो एक्चुअल में स्टॉक कितने का माइनस होएगा, स्टॉक आपका कितने का माइनस हो जाएगा, 11,000, सॉरी 1,12,000 का। ठीक है, कॉस्ट कितने का अफेक्ट होएगा, 1,12,000 का। उसके बाद से प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है, एक्चुअल में प्रॉफिट आया
26, ठीक है। और ये जो आया 90,000, क्योंकि हमने ये क्रेडिट में बेचा है तो इससे हमारा डेटर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इससे हमारा डेटर इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ पे अफेक्ट होएगा। एक ट्रांजैक्शन अफेक्ट हुआ कैश का, कैश 48,000 से बढ़ जाएगा। दूसरा ट्रांजैक्शन, दूसरा जो अकाउंट अफेक्ट हुआ है वो हुआ है डेटर का, डेटर हमारा 90,000 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तीसरा स्टॉक, स्टॉक कितने से अफेक्ट होएगा, तो स्टॉक हमारा अफेक्ट होएगा 1,12,000 से, ठीक है। और प्रॉफिट कितने का आया है, टोटल प्रॉफिट आया 8,000 ये और 18,000 ये, टोटल प्रॉफिट कितने का आया है हमारे पास 26,000 का। तो कैपिटल जो है वो बढ़ेगा और ये स्टॉक आपका कम हो जाएगा इतने से, ठीक है। तो इस एक अकेली जो थर्ड ट्रांजेक्शन है, इसका जो इफेक्ट आएगा वो हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन पे 4 जगह पे आएगा, ठीक है। 4 जगह पे, कहाँ कहाँ पे, कैश में, डेटर में, स्टॉक में और कैपिटल में। इतना क्लियर है। तो थर्ड ट्रांजेक्शन की जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, गुड्स सोल्ड किया है 48,000 का कैश में, ठीक है, तो कैश इंक्रीज कर दिया। 1,12,000 का स्टॉक हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। 90,000 का डेटर हमने इंक्रीज कर दिया और 26,000 से हमने क्या करा, कैपिटल को भी इंक्रीज कर दिया। तो 4 जगह पे इसके इफेक्ट आ गए हैं, एक ही ट्रांजैक्शन के आपके पास 4 इफेक्ट आए हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया इतना। और यहाँ पे हम लिख देंगे नोट 1, ठीक है, नोट 1 से हमने ये देखा है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, न्यू इक्वेशन हमारे पास बन के आ जाएगी। उसके बाद से लास्ट क्या है, रेंट पे किया है। रेंट क्या होता है, खर्चा होता है, 5,000 का खर्चा पे किया है। तो इसको तो हम सिंपली लिख देंगे, कैश में से 5,000 माइनस कर दिए और कैपिटल में से भी 5,000 माइनस कर दिए। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी और इसका जो टोटल होगा और इसका टोटल क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें भी हमें अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है और ये हमें ट्रांजैक्शन गिवन है, ठीक है। तो पहला तो वही है, कुणाल ने बिजनेस शुरू किया है कैश लगा के। तो दो अकाउंट कौन कौन से अफेक्ट होंगे, एक तो कैश का अकाउंट 2.5 लाख से बढ़ जाएगा और दूसरा कैपिटल भी 2.5 लाख से बढ़ जाएगा। फिर फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर बिजनेस का एसेट होता है, एक फर्नीचर का अकाउंट बनेगा 35,000 का और 35,000 से कैश कम हो जाएगा। कमीशन, कमीशन क्या होती है, इनकम। कमीशन पे किया है तो कमीशन पे किया तो खर्चा होगा, तो 2,000 से कैश कम हो जाएगा और 2,000 से कैपिटल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। फिर परचेज किया है गुड्स ऑन क्रेडिट, 40,000 का गुड्स उधारी खरीदा है तो 40,000 का स्टॉक बढ़ जाएगा और 40,000 से क्रेडिटर भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। फिर गुड्स सोल्ड किया है जिसकी वैल्यू थी 20,000 रुपये, तो 20,000 का तो स्टॉक हम माइनस कर देंगे, ठीक है। और 26,000 के कैश में बेचा है तो कैश 26,000 से बढ़ जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो होगा हमारा प्रॉफिट, तो 6,000 से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन सिंपल ही था। ये आपका क्वेश्चन है, सॉरी ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे और ये है इसका आंसर, आप देख सकते हो इसका आंसर। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि मोहित हैज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, प्रिपेयर करना है अकाउंटिंग इक्वेशन, इसमें भी अकाउंटिंग इक्वेशन ही प्रिपेयर करनी है। 8 ट्रांजैक्शंस दे रखे हैं इसके अंदर हमें। पहला तो वही है, बिजनेस शुरू किया है कैश लगा के 1,75,000 का। तो दो जगह पे कहाँ कहाँ पे इफेक्ट आएगा, कैश में और कैपिटल में, दोनों ही इंक्रीज हो जाएंगे। फिर गुड्स जिसकी वैल्यू थी 50,000 रुपये, वो परचेज किया किससे, रोहित से, ठीक है। तो रोहित से परचेज किया है, उसने हमें कुछ नहीं बताया कि भाई कैश में परचेज हुआ है, क्रेडिट में परचेज हुआ है, कुछ नहीं बताया, जस्ट नाम दे दिया, ठीक है। देखो इसके ना कुछ केसेस हो जाते हैं। अगर तो वो कहता है कि गुड्स परचेज, ठीक है, गुड्स परचेज 50,000, तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि 50,000 का कैश में हुआ। लेकिन अगर वो बंदे का नाम देता है तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें क्रेडिट, उधारी मान के चलते हैं, ठीक है। तो गुड्स परचेज हुआ 50,000 का, तो 50,000 से क्रेडिटर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे और 50,000 से क्या हो जाएगा, स्टॉक भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, मनीष को बेचा है। कॉस्ट कितनी थी इसकी, 17,500 रुपये और बेच दिया कितने में, हमने 20,000 में बेच दिया है। तो कॉस्ट 17,500 है तो स्टॉक में से माइनस हो जाएगा 17,500। 20,000 का हमने क्रेडिट में बेचा है तो डेटर इंक्रीज हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। डेटर कितने का बन जाएगा यहाँ पे, डेटर बन जाएंगे हमारे 20,000 के, ठीक है। तो डेटर हमने इंक्रीज कर दिए 20,000 से, 17,500 का हमने स्टॉक कम कर दिया और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस कितना आया है इसका, 2,500 रुपये। तो 2,500 रुपये हमने कैपिटल में क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है।
फिर फोर्थ ट्रांजैक्शन में परचेज किया फर्नीचर, ऑफिस यूज के लिए परचेज किया है, तो 10,000 का कैश कम हो जाएगा और 10,000 से फर्नीचर की एक एंट्री हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या है, कैश पेड टू रोहित, रोहित को हमने क्या किया है, कैश पे किया है। देखो रोहित कौन था, ये रहा रोहित, रोहित से हमने सामान खरीदा था 50,000 रुपए का, ठीक है, और इसको हम पे कर रहे हैं कैश इन फुल सेटलमेंट। अब यहाँ पे ध्यान देना वर्ड क्या आया है, फुल सेटलमेंट, ठीक है। देखो रोहित को सामान कितने का परचेज किया था हमने, रोहित से सामान परचेज किया था 50,000 का, ठीक है, लेकिन लेकिन हमने क्या करा, उसको 48,000 48,000 ही पे किए, हमने पे कितने किए 48,000। अगर तो जस्ट वो बोल दे कि कैश पे टू रोहित रोहित 48,000, तब तो हमें सोचने की जरूरत है ही नहीं। तब तो हम क्या करेंगे, 50,000 यहाँ से क्रेडिटर में से 48,000 माइनस कर देंगे, और 48,000 कहाँ से माइनस कर देंगे, कैश में से माइनस कर देंगे, तो आपका जो इक्वेशन बन के आएगा क्रेडिटर का 2,000 का रह जाएगा। बट उसने यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया फुल सेटलमेंट, और इस वर्ड का मतलब होता है कि भाई उसको देने थे 50, ठीक है, लेकिन रोहित ने कहा कि भाई तू मुझे 48 दे दे और मैं तेरा 50,000 मतलब 2,000 जो बच जाएंगे वो नहीं लूंगा मैं, ठीक है। इस फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है कि भाई तुमने जो है 50,000 देने थे, मैं 50 नहीं ले रहा हूँ, तो मुझे 48 दे दे बस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, 48,000 से कैश कम कर दिया। दूसरा 50,000 से क्या होएगा, उसका क्रेडिटर कम हो जाएगा, मतलब रोहित से हमने कितने का सामान परचेज किया था 50, तो 50 पे करने हैं, तो 50 का 50 वहां से माइनस कर देंगे। और तीसरा इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, आपका प्रॉफिट। तो 2,000 का आपको डिस्काउंट मिला, मतलब प्रॉफिट है यहाँ पे, ठीक है। 2,000 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल में ऐड हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट कहाँ पे ऐड होता है, कैपिटल में। तो इस पॉइंट को, ये पॉइंट समझ में आया। इस पॉइंट में उसने क्या कहा है, अगर तो वो सिंपल बोलता कि कैश पे टू रोहित 48,000, तब तो सोचने की जरूरत ही नहीं थी, तब तो क्रेडिटर में से भी 48 माइनस करते और कैश में से भी 48 माइनस करते, बस बात खत्म। बट उसने यहाँ पे वर्ड क्या लिख दिया, फुल सेटलमेंट, ठीक है। अगर वो फुल सेटलमेंट बोल देता है तो फिर जितना इस बंदे को पे करना था ना, वो सारा का सारा अमाउंट क्या हो जाएगा, उसके अकाउंट से माइनस कर देंगे। इसको कितना पे करना था, 50,000, तो 50 का 50 ही माइनस करेंगे हम लोग। और कितना पे किया उसने, 48, तो 48 कैश में से माइनस कर दिया, और जो दोनों डिफरेंसेस आए हैं वो आपका प्रॉफिट है, ठीक है। इसी तरह सेल के केस में भी हो सकता है, हमें फुल सेटलमेंट में क्लेम मतलब पैसे मिल सकते हैं, तो वहां पे हमें लॉस हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो माइनस हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि हमने डिस्काउंट उस पर्सन को दिया है। सिक्स क्या कह रहे हैं कि कैश रिसीव हुआ है मनीष से, ठीक है, और यहाँ पे उसने कितना बोल दिया, 20,000। देखो मनीष कहाँ पे है, ये रहा मनीष, ठीक है। मनीष को कितना देना था, 20,000 देना था। मनीष ने दिए भी कितने, 20,000 दिए, सोचने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर वो यहाँ पे बोल देता कि मनीष ने 18,000 दिए हैं, ठीक है, मतलब 18,000 ही मनीष से रिसीव हुए, यहाँ पे भी उसने फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 18,000 ही डायरेक्टर में से माइनस करते, ठीक है। फुल सेटलमेंट बोलेगा तब सोचने की जरूरत है, अदरवाइज सोचने की जरूरत इतना मतलब माथा पीछे करने की जरूरत है नहीं। तो कैश रिसीव हुआ है, तो कैश में 20,000 ऐड हो जाएंगे, ये देखो कैश में हमने क्या करा है, 20,000 ऐड कर दिए हैं, और डेटर में से 20,000 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। फिर कैश रिसीव ये तो हो गया। रेंट पे किया खर्चा है, तो दो जगह पे, एक कैश में से माइनस हो जाएगा, दूसरा कैपिटल में से। और कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, तो कैश 3,000 का कम हो जाएगा और कैपिटल में भी 3,000 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है, ये देख लो, ये क्वेश्चन है और ये है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन ही बनानी है, इफेक्ट क्या आएगा अकाउंटिंग इक्वेशन में, ये हमें ट्रांजैक्शंस गिवन है, ठीक है। ये कह रहा है कि जो हरीश है, हरीश ने क्या किया है, बिजनेस शुरू किया है, तो दो ही जगह पे एंट्री, वही घिसी पिटी है पहला ट्रांजैक्शन, तो कैश में भी ऐड हो जाएगा 1,80,000 और कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा 1,80,000। फिर गुड्स परचेज किया, फिर वही घिसा पिटा, गुड्स परचेज किया है, दो टाइप का परचेज किया है, कैश में से 60,000 माइनस कर देंगे, क्रेडिटर बढ़ जाएंगे 30,000 के, और इन दोनों का जो एडिशन होगा 90,000, वो 90,000 कहाँ पे चले जाएंगे, 90,000 स्टॉक में इंक्रीज हो जाएंगे। तो देखो 60,000 का कैश कम हो जाएगा, 90,000 का स्टॉक बढ़ जाएगा, और 30,000 के क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। थर्ड में सोल्ड गुड्स, वही घिसा पिटा फिर से, कैश में बेचा है 40,000 का, कॉस्ट था उसका 24,000, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा। और
जो स्टॉक है, स्टॉक कितने का है 24 का, तो 24 से स्टॉक कम हो जाएगा 40,000 में, क्योंकि कैश सेल किया है ना, तो 40,000 का कैश बढ़ जाएगा। फिर फोर्थ, रेंट पे किया है, ठीक है। और एक यहाँ पे वर्ड है रेंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है। दो चीजें यहाँ पे, एक तो है रेंट पे किया 50,000 का, और दूसरा यहाँ पे क्या है, रेंट आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि भाई इस साल का खर्चा था लेकिन हमने पे नहीं किया अभी तक, ठीक है। ड्यू तो हो गया बट पे नहीं किया है, लेकिन पे तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है। तो ये आउटस्टैंडिंग जो है ना, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, लाइबिलिटी साइड में हम इसको शो करते हैं, ठीक है। तो 2000 का देखो, 2000 का आपका लाइबिलिटीज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, दोनों ही क्या है, हमारे खर्चे हैं, चाहे रेंट पे किया हो चाहे रेंट आउटस्टैंडिंग हो, देखो दोनों ही पे करने हैं। ये 5,000 तो पे करने ही करने थे, और ये 2,000 भी हमें पे करने थे, इसी साल पे करने थे, ठीक है। तो ये दोनों का जो एडिशन होगा वो कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा कैपिटल में ऐड होके, ठीक है। मतलब 7,000 लेस हो जाएंगे कैपिटल में से, क्योंकि दोनों क्या है, खर्चे हैं, ठीक है। और एक्चुअल में कितना पैसा दिया हमने, एक्चुअल में हमने दिया उसको 5,000, तो 5,000 से क्या हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी सिंगल, इसकी कितने ट्रांजेक्शन होंगी, 3 जगह पे ट्रांजेक्शन होंगे। एक तो यहाँ पे कैश में, दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा, आउटस्टैंडिंग का एक अकाउंट बन जाएगा, और तीसरा कैपिटल में ये क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक ऐसी प्रीपेड आएगा, ये है जैसे कि ये भी अभी बताऊंगा। फिफ्थ में क्या कह रहा है वो, कि सोल्ड गुड्स क्रेडिट में बेचा है, कॉस्टिंग इतनी थी और इतने का बेच दिया हमने। तो वही है, फिर से क्रेडिट में बेचा है तो डेटर्स बढ़ जाएंगे, तो डेटर 50,000 के इंक्रीज हो जाएंगे। कॉस्टिंग 38 की थी, तो 38 से स्टॉक माइनस हो जाएगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। फिर देखो लास्ट में वो क्या कह रहा है हमें,